जिन स्त्रियों में पाए जाते हैं ये लक्षण उनके पति होते हैं बहुत ही भाग्यशाली और स्त्रियां होती हैं ऐश्वर्यशालिनी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन स्त्रियों में पाए जाते हैं ये लक्षण उनके पति होते हैं बहुत ही भाग्यशाली। दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिलाओं पर ही निर्भर करती है। हर घर की महिलाएं जरूरत होती है और इनके बिना कोई भी घर घर नहीं रहता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा आती है। एक स्त्री ही मकान को घर बनाती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। इसलिए शादी से पहले हर एक स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे जीवन साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखें, उसका संरक्षण करें और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो उसे ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। उसके घर में आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाएं। वो सर्वगुण संपन्न और सदाचारी हो, वो चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली हो और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का स्वभाव जान नहीं पाते। तो यह कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है? तो दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति अनुसार सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है जिससे पता चलता है कि वह महिला भाग्यशाली हैं और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होगा या अहित होगा। तो चलिए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में। सबसे पहली बात, लंबे बाल होना। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार मां लक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में देखे होंगे कि उनके बाल काफी लंबे, काले और घने होते हैं। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इसीलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। दोस्तों, ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष भी जीवन में सदा ही तरक्की करते हैं। दूसरी बात है कि गोल चेहरा, बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को भी अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती है। इसके साथ ही यह महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती है उस घर में कभी भी क्लेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी बात है, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा स्निग्ध और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई है और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। चौथी बात है, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है ऐसी महिलाएं भी भाग्यशाली होती है और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती है। इन महिलाओं के कारण उनके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। पांचवीं बात, जिन महिलाओं के दांत सफेद एक सीट में होते हैं और ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में गैप होता है, जीभा पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है या फिर हल्की गुलाबी होती हैं, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती है। छठी बात है, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती हैं ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। सातवीं बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती है,
हथेलियां पतली, गुलाबी और मुलायम होती है। जिनके हथेलियों पर शंख, चक्र या त्रिशूल जैसा कोई भी सुख चिन्ह होता है। जिनकी उंगलियां लंबी, पतली और सुंदर होती है। ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती है, धन का संचय करती है और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती है। आठवीं बात, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी त्वचा मुलायम होती है, पैरों के तलवे सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं। पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं। साथ ही एड़ियां गोल, चिकनी और नरम होती है। ऐसी महिलाएं साक्षात मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर मां लक्ष्मी जी के कहे गए हैं। जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। जिनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, जिन स्त्री के अंगूठे पर अर्धचंद्रकार बनता है, ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती है। दोस्तों, हर एक मनुष्य के शरीर पर कई जगह जन्मजात तिल होते हैं, तो कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए तिल बना भी लेते हैं। शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। कि महिलाओं के किस अंग पर तिल का होना शुभ माना जाता है? दोस्तों, सबसे पहला स्त्री के सर पर तिल का होना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के एक उच्च यात्रा की संभावना बनती है। स्त्री के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास बहुत तेज होता है। दूसरा है गर्दन पर तिल का होना। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। तीसरा है कमर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं की कमर पर तिल होना धन और अति प्रसिद्धि का संकेत है। कमर पर तिल का मतलब है कि व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने से महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करती हैं। चौथा है दोनों भौहों में तिल का होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के दोनों भौहों बीच में तिल होता है, ऐसी महिलाएं बेहद भाग्यशाली होती है। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाईं या दाईं बाह पर तिल होता है, ऐसी महिलाओं को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। पांचवा है कि ओठों पर तिल का होना। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के ओठों पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती है। छठा है कंधे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है, वह सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती है, हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के बारे में ही सोचती है। सातवां है पैर के पंजे पर तिल होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है, वह बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती है। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा को प्राप्त करती है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का धन्यवाद।